नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको दोस्तों 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट में डिक्टेशन दी जाती है, सेम उसी पैटर्न पे डिक्टेशन रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को किसानों, छोटे कारोबारियों के लिए कुछ फैसले किए गए। विराम। उम्मीद थी कि संकट के इस दौर में सरकार तात्कालिक फायदा पहुंचाने वाले कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराम। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म कारोबारियों के लिए 50,000 करोड़ के इक्विटी फंड का ऐलान किया गया। विराम। इन कारोबारियों की परिभाषा को संशोधित किया गया। विराम। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने की योजना भी सामने आई। विराम। किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भरोसा दिलाया। विराम। किसानों के कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई। विराम। फैसले देखने में अच्छे हैं। विराम। असर दिखेगा, लेकिन तत्काल नहीं। आज के दौर में छोटे कारोबारी और रेहड़ी पटरी वालों की हालत सबसे दयनीय है। विराम। 2.5 महीने से काम धंधा चौपट। विराम। घर चलाने का संकट खड़ा है। विराम। ऐसे में उनके खातों में सीधे पैसे डाले जाते तो जरूर कुछ राहत मिलती। विराम। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का ऋण मिल भी गया तो चुकाएंगे कैसे? प्रश्नवाचक। उनका कारोबार शुरू होने में अभी महीनों लग जाएंगे। विराम। अभी के हालात में त्वरित राहत मिले बिना इस वर्ग की परेशानी दूर होने वाली नहीं। विराम। देखा जाए तो गरीबों को मुफ्त राशन देने के अलावा राहत पैकेज में ऋण देने को ही प्राथमिकता दी गई है। विराम। सरकार स्वयं मानती है कि आर्थिक मुश्किलों का दौर शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं। विराम। उद्योग धंधे बड़े हों अथवा छोटे, फिर से शुरू होने में समय लगेगा। विराम। कामकाज खोलने की अनुमति देना एक बात है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग कहानी बयां कर रही है। विराम। पैरा। गांधीवादी दर्शन में मानव अधिकार और कर्तव्य का भी प्रतिपादन किया गया है। विराम। उनका विचार था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता व धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। विराम। जाति और लिंग भेद के बिना व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। विराम। गांधी जी मानव अधिकारों की अपनी इस सूची में नवीन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार थे। विराम। गांधी जी के अनुसार अधिकार व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने और परिपूर्णता अर्जित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं। विराम। अतः अधिकार उनके लिए निर्बंधनों के अभाव की नकारात्मक स्थिति नहीं, अपितु सकारात्मक सद्गुण है। विराम। 7 जून 1947 को हजिन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था।
अधिकार व्यक्ति के संतुलित विकास का माध्यम बनते हैं, वहीं वे उसे समुदाय के हितों के प्रति सचेत भी बनाते हैं। विराम। इसलिए गांधी जी अधिकार और कर्तव्यों की अनिवार्य पारस्परिकता में विश्वास रखते थे। विराम पैरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर इन दिनों अलग तरह की चुनौतियां उभरी है। विराम। एक और जानकारियों को साझा करना आसान हो गया है, वहीं दिया तले अंधेरा भी है। वह है फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों का प्रसार। विराम। कोरोना संकट काल में यह समस्या और बढ़ गई है। विराम। लोगों के बीच बनी दूरियों की वजह से भी सोशल मीडिया ही संवाद का मुख्य माध्यम बना हुआ है। विराम। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन इसके साथ ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी का वहन करते हुए आत्मानुशासन भी जरूरी है। विराम। सुशासन में भागीदारी करने वाले नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सचेत रहें। विराम। इसका मकसद विधायिका को फीडबैक देना हो सकता है। विराम। आपातकाल में जब लोगों को सामान्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया तो सरकार भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित हो गई। विराम। नतीजतन सरकार तक सही फीडबैक नहीं पहुंचा। विराम। अभिव्यक्ति के साथ ही सहिष्णुता भी महत्वपूर्ण है। विराम। जरूरी नहीं कि सभी के विचार एक जैसे हों। विराम। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता भी इसीलिए जताई गई ताकि लोग आपसी विवाद सुलझा सके। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस डिक्टेशन में 3 पैरा डिक्टेट किए और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारे डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हम कल आपके बीच सेम ऐसी राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।